बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएमडी कैट टेस्ट। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एम कैट के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। Question number 26 is that the stationary part of skeletal muscle is known as origin. Insertion is the movable part of skeletal muscle और ligament दो bones को अटैच करता है और टेंडन दो मसल को अटैच करता है। And the next question is that the state of physiological inability of muscle to contract due to the accumulation of lactic acid is referred as muscle fatigue. Accumulation का मतलब होता है कि जमा हो जाना। अगर लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा जमा हो जाए हमारी मसल में तो इस वजह से हमारे मसल जो है ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो उस स्टेट को जो है मसल फटीग कहा जाता है। और रिगर मोर्टिस जो है डेड बॉडी का अकर जाना, तो इसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। मसल टेटनी और क्रैम्प जो है स्केलेटल मसल की एक स्टेट है जिसमें जो है हमारे जो मसल हैं वो मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। तो इसके भी एमसीक्यूज आगे जाके आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। मसल फटीग इज अ सिम्टम दैट डिक्रीज योर मसल एबिलिटी टू परफॉर्म ओवर टाइम। एंड व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मसल फटीग? मसल फटीग का मेन कॉज क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर एसिडोसिस हो जाती है, यानी कि सेल के अंदर एसिडोसिस हो जाती है। किस वजह से होती है? लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्केलेटल मसल फटीग कर जाते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में एक मसल है जो कभी नहीं थकता है, वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्यों नहीं फटीग होते हैं? बिकॉज के माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कार्डियक मसल में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिलीज होता रहता है। अगर जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो मसल कभी फटीग नहीं होता है, यानी कि वो मसल कभी नहीं थकता है। इस वजह से हमारा हार्ट कभी नहीं थकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इन अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश मसल लेंथन द बॉडी सर्कुलर मसल। A muscle which moves the body towards the midline of the body is adductor and abductor। कौन सा फंक्शन होता है कि वो जो मसल होता है हमारी बॉडी से अवे जाता है, तो वो abductor है। ट्राइसेप मसल आर एक्सटेंसर। ह्यूमन आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन 0.01 सेकेंड। कैल्शियम आयंस आर स्टोर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये तो एक प्रॉपर बात की गई है ओवरऑल की, अगर मसल में स्टोर हो तो कहाँ होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किस वजह से होता है? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब हाइपो मीन लो, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से टेटनी की डिजीज होती है। अब टेटनी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? टेटनी की डेफिनेशन है, टेटनी इज अ सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टीरिएटेड मसल। Tetany is a condition that causes involuntary muscle contraction and changes in your brain cell। यानी कि हमारे मसल में जो है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, और वो किस वजह से होती है कि हमारे ब्रेन सेल में कुछ चेंजेस हो जाती हैं। और ये कब होता है? जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है, यानी कि कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो जाती है। चेंजेस इन सार्कोमर लेंथ आर कॉज्ड बाय थिन फिलामेंट। यानी कि जब सार्कोमर जो कि हमारी मसल का यूनिट है सार्कोमर, उसमें जब चेंजेस होती हैं उसकी लेंथ में, तो किस वजह से होती हैं? थिन फिलामेंट जो होता है, थिक फिलामेंट के साथ साथ जो है पुल करता है, कौन सी डायरेक्शन में? एम लाइन की डायरेक्शन में पुल करता है, तब जो है सार्कोमर की जो लेंथ होती है उसमें चेंजेस होती हैं। Within a sarcomer, dash thin filament are arrayed around each thick filament, 6 filament। अच्छा, उसका ये भी था कि 1 मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन फिलामेंट। ये क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर में आता था एमसीक्यूज के हिसाब से, तो मैंने भी बता दिया है। अ डिस्क लाइक प्रोटीन, क्या पूछा गया है कि डिस्क लाइक प्रोटीन विच इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सार्कोमर इज एम लाइन। अगर डिस्क लाइक प्रोटीन की बात की जाए तो वो एम लाइन ही होती है, और जो है सेंटर में लोकेटेड है सार्कोमर की, यानी कि मसल का जो यूनिट है सार्कोमर, उसके जो सेंटर में डिस्क लाइक प्रोटीन एक प्रेजेंट है, लोकेटेड है, तो उसको एम लाइन कहा जाता है। स्केलेटल मसल है लाइट एंड डार्क बैंड, और दोनों बैंड होते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड कहा जाता है, लाइट बैंड को क्या कहा जाता है आप लोग देख लीजिएगा। और हैज़ ओनली 1 न्यूक्लियस, नहीं ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इज अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल, नहीं वॉलंटरी कंट्रोल होता है।
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो तब कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? ये तीनों इंक्लूड होते हैं। एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाता है, एटीपी जो होता है एनर्जी सप्लाई करता है, एटीपी एनर्जी सप्लाई करता है, फिर ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है जिसकी वजह से जो है हमारे मसल को एनर्जी मिलती है और हमारे मसल जो है काम करते हैं। अगर ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, करते ही रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं मिल पाएगी और हमारी ऑक्सीजन क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी और लैक्टिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से मसल फटीग हो जाते हैं और कैल्शियम आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं। 3 फैक्टर जो होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बाइसेप एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर फाउंड इन अपर आर्म। Inflammation of the joint is known as the arthritis. Itis mean inflammation and arthritis mean joints. The loss of bone density is called dash and can cause bones to become light, brittle and easily broken. यानी कि bone density जब कम हो जाए तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने बताया था एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। और स्पॉन्डाइलिसिस इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट ऑफ द 2 वर्टिब्री, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, शियाटिका इज द सीवियर पेन ऑफ द हाइंड लिम्ब। द मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन इन मसल टिश्यू आर, मसल टिश्यू के 2 ही प्रोटीन होते हैं, एक मायोसिन होता है और एक एक्टिन होता है। द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोमर। कहीं ऐसा नहीं करना कि मोटर यूनिट पे ही मार्क कर दिया कि इसमें यूनिट लिखा हुआ है तो यही होगा मसल का यूनिट, तो नहीं, सार्कोमर होता है मसल का यूनिट। स्केलेटल मसल का यूनिट सार्कोमर होता है। द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल कंटेन दिस मसल टिश्यू। स्मूथ मसल सारे जीआईटी में पाए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन योर राइट आर्म इज 30। विच बोन इन मैन इज कंसर्न विद लोकोमोशन? फीमर। अल्ना और ह्यूमरस जो है अपर आर्म में होती हैं तो ये लोकोमोशन से कंसर्न नहीं हो सकती। इन विच स्केलेटल डिफॉर्मिटी पेन इज फेल्ट इन द लोअर बैक और लेग एंड फुट? जहाँ पे लेग और फुट और स्केलेटल मसल की डिफॉर्मिटी की बात की जाए तो शियाटिका। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस मैंने पीछे बता दिया था। And the next question is that which cell is bone mature cell? Osteocyte. ऑस्टियोब्लास्ट जो है बोन फॉर्मिंग सेल हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन डिग्रेडिंग सेल हैं एंड ऑस्टियोसाइट जो है बोन को मैच्योर करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ ऑस्टियोब्लास्ट की कम हो जाएगी। तो ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ ज़्यादा होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में, जहाँ की एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो इस वजह से ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हो जाते हैं। The normal backbone is not straight but has 4 curves. The curve in the region of the neck is composed of dash vertebrae and is known as the dash. यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है वो वर्टिब्री होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती लेकिन उसमें 4 कर्व्स होते हैं। जो कर्व नेक रीजन में होता है वो 7 वर्टिब्री से कंपोज हुआ होता है और जो नेक रीजन में वर्टिब्री होती हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। सर्वाइकल 7 वर्टिब्री होती हैं और 12 थोरेसिस होती हैं, 5 लंबर होती हैं और सैक्रम जो है वो 5 फ्यूज हुई हुई होती हैं और कॉक्सिस जो टेल रीजन में होती हैं वो 4 वर्टिब्री होती हैं। इन द एंड आई वांट टू से दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।